से कि हालेलुया, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ और मैं प्रभु का बेटा, प्रभु का सेवक, इवेंजलिस्ट यबेस दीपक एक बार फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ और द सर्मन ऑफ गॉड, प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन लेकर आपके सामने आता हूँ। आज हम बात करेंगे योना नबी के ऊपर। योना नबी, अगर आप ये पढ़ना चाहें तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। योना नबी की किताब, उसका पहला चैप्टर, उसके हम पहली वर्ष से, फर्स्ट वर्ष से शुरू करके 5 आयत तक पढ़ें तो ये बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। पहली बात हमें ये मिलती है कि योना नबी के पास प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन पहुंचा था। वो पवित्र वचन योना नबी के पास पहुंचा था। क्या पहुंचा था? कि नीनवे को जा, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बढ़ गई है। नीनवे को जा, उनके विरुद्ध बोल कि तू ऐसे है, पश्चाताप कर लो, रिपेंटेंस कर लो, ऐसे बोल उनके विरुद्ध। तो क्या हुआ? दूसरी बात क्या हुआ? वो क्या वहां गया नीनवे को, जहां प्रभु ने कहा था कि नीनवे को जा, वो तर्शीश को चला गया। कहाँ गया? तर्शीश को चला गया था। आज कई सेवक, कई विश्वासी ऐसे हैं, अपने जीवन को चेक करिएगा। आज के विश्वासी, आज के सेवक, आज के प्रभु के लोग योना नबी की तरह हैं। योना नबी की तरह उनके पास प्रभु का वचन पहुंचता है। कई लोग, कई विश्वासी, कई प्रभु के सेवक हैं, वो अमल नहीं करते। वो सुनकर भी ऐसे करते हैं जैसे हमने सुना ही नहीं। वो उस ट्रैक में जाते हैं जहां प्रभु नहीं चाहता कि हम वहां जाएं। वो रास्ते पे जाते हैं, वो रास्ते पे तुरते हैं जहां प्रभु नहीं चाहता कि वहां जाएं। प्रभु ऐसे जा रहा है सीधा, लोग टेढ़े हो गए हैं, लोग उसकी बात नहीं मान रहे। वचन पहुंचता है, सब कुछ होता है, बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे भी हैं कई 60 चैप्टर पढ़ते हैं रोज के, 60 पर अमल 1% भी नहीं करते हैं। प्रभु चाहता है यहाँ जा, इनको क्या, यहाँ तक वचन पहुंचा, वहां तो पहुंचा है, यहाँ पहुंचा, अब इधर जा, यहाँ तो पहुंच गया है, यहाँ जा। वैसे ही योना के साथ हुआ था। योना को प्रभु का वचन आया, वचन पहुंचा, पर योना कहाँ चले गया? तर्शीश को चला गया। आज कई विश्वासी ऐसे हैं। प्रभु चाहता जरूर है, प्रभु ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गलत ट्रैक में तुरे। मैं चाहता हूँ इधर, पर ये उधर जा रहे हैं। प्रभु नहीं चाहता कि ये गलत हो। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि जितने मैंने सोचे थे, जितने मैंने अपने लिए बनाए थे, वो सभी हों, गलत ट्रैक में मत तुरने पाए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चेक करें, क्या आप योना नबी की तरह हैं? योना नबी तर्शीश को गया था, नीनवे को नहीं, तर्शीश को। अगर हम तीसरा पार्ट पढ़ें तो क्या हुआ? वहां जब शीख में पैसे खर्च के गया था, क्या पैसे भाड़ा देकर, जिसको कहते हैं भाड़ा देकर गया था, पैसे खर्च के। आज कई विश्वासी मेहनत जरूर करते हैं, पैसे खर्चते हैं, उन मुसीबतों में फंसे रहते हैं। एक टाइम आता है डेड, और जब स्वर्ग में जाते हैं, प्रभु पूछता है क्या किया है तूने, कितने तोड़े तुझे दिए थे, क्या तूने उसके ज्यादा कमाए हैं, उतने ही कमाए हैं? वो विश्वासी हैं जिन्होंने कहा था कि मुझे आपका पता है स्वामी, कि आप
ऐसे हैं जहां आपने नहीं फसल बीजी वहां से भी आप वड लेते हैं, वहां से भी वड लेते हैं। ऐसे हैं आप महान। लेकिन क्या प्रभु ने उसे कहा था शाबाश मातबर नौकर, अब मेरे स्वर्ग में आ और खुशहाल रह? नहीं, वो स्वर्ग में नहीं गए थे। ऐसे मत बनो। अगर आपको 5 तोड़े दिए गए हैं तो 5 ही और कमाओ। ऐसे मत चलो, जहां प्रभु चाहता है उधर ना चलें और उधर चले जाएं। ऐसे मत करो, जहां प्रभु चाहता है परफेक्ट चलो, अय्यूब की तरह। अय्यूब लिखा है अय्यूब की किताब में, अय्यूब क्या था? वो प्रभु की निगाह में एक पापी था? नहीं, वो विश्वासी था, बहुत अच्छा था, पर क्या था? कंप्लीट था, संपूर्ण था, संपूर्ण था। उसके ऊपर कीड़े आके उसका मांस खाते थे, ऐसा उसके हालात थे, पर उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। आज आप भी ऐसे बने, आप भी ऐसे बने। ऐसे मत बने जहाँ प्रभु चाहता है वहाँ ना जाए, ऐसे मत बने। हाँ, तीसरी बात में कि वहाँ जब शिप में गया, पैसे खर्चे थे, मेहनत की थी, पैसे खर्चे, तो जब शिप में गया कहाँ क्या हुआ? क्या बहुत अच्छा चल रहा था मौसम? बहुत अच्छा, रेनबो चढ़ा, सब कुछ हुआ, प्रभु खुशहाल हुआ। क्या उसको खुशी मिली कि ये सही ट्रैक में चल रहा है? क्या हुआ? तूफान आया और केवल उसको दुख नहीं पहुंचा, वो ही नहीं तूफान के अंदर था, बाकी जो मला थे वो भी ऐसे थे, जो शीप को चलाने वाले, बेड़ी को चलाने वाले, जहाज को चलाने वाले जिसको हम कहते हैं, वो भी दुख में थे। वो अपने अपने देवते के आगे माफ कर, क्या हुआ, क्या हुआ? उन्होंने यूना के हिलाया, वो क्या कहाँ था? वो कहाँ था? वो बेड़ी के हेठले, जहाज के हेठले भाग में सो रहा था। फिर सो रहा था क्या? आगे लिखा है गहरी नींद सो रहा था। आज भी कई विश्वासी ऐसे हैं, गहरी नींद सो रहे हैं। लोग भूख से बेहाल हुए पड़े हैं, भूख से मर रहे हैं, कर्जे के नीचे आके मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं। लेकिन आज के विश्वासी जिन्हों को प्रभु ने चुना है कि ये है मेरे विश्वासी, ये हैं, ऐ मेरे प्रिय बहन है, ऐ मेरे प्रिय भाई, आप अपने आप को जांच लीजिएगा। डेविड की तरह, दाऊद की तरह आप भी कहिए, हे परमेश्वर, मेरी बातों को जांच, मेरी सोचों को जांच। कहीं वो सोच तुझे बुरी तो नहीं लगती? कहीं वो सोच ऐसी तो नहीं जो तू चाहता है उसके उलट है, ओपोजिट है, वो गलत सोच है। प्रभु मुझे जांच, मेरी बातों को जांच, मेरी सोचों को जांच। आज प्रभु से कहिए। वो क्या हो रहा था? वो सो रहा था, गहरी नींद सो रहा था। विश्वासी सेवक आज के लोग प्रभु के कैसे हैं? सो रहे हैं, गहरी नींद सो रहे हैं। किससे? कौन सी चादर लेकर? आलस की। आलसी हुए पड़ेंगे। मैं ऐसा हूँ, मेरे में वरदान है, ये बहुत गंदा है, मेरे पे वरदान है। ऐसे आलस की चादर, कोई बात नहीं, मेरे पे मसा है, मैं आप ही कर लूँगा, प्रभु मेरे हिस्से का किसी और को दे देगा, क्योंकि मैंने स्वर्ग ही जाना है, कोई बात नहीं, बाद में संदेश सुना लूँगा। आलस में है। देखो, आलसी मत बनो। कहोता नीति वचन आप पढ़ेंगे, उसका 6 अध्याय, उसकी 6 वर्ष आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, हे आलसी, कीड़ी के पास जा और उसके पास से देख क्या कर रही है, वो मेहनत कर रही है, इसलिए आलसी मत बने। कई आलस पुणे के चादर लेकर सो रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे, लेकिन आलसी मत बनो। देखो, आज कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे यूना नबी। फिर क्या हुआ?
उसने कहा मुझे फेंक दोगे तो तूफान शांत हो जाएगा। तूफान शांत हो गया। जब फेंक दिया तो प्रभु ने पहले इतना बड़ा मछड़ा, जो कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं मछड़ा, इतना बड़ा था, उसने उसको निगल लिया। खाया नहीं, चबाया नहीं, दाद नहीं लगाया, सीधा ही निगल लिया। फिर क्या हुआ? 3 दिन 3 रातें वो मछली के पेट में रहा और फिर उसने दुआ की, प्रभु मुझे माफ कर, जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं जाऊँगा, जहाँ तू कहेगा कि वहाँ जा। प्रभु तूने कहा है नीनवे को जा, मैं नीनवे को ही जाऊँगा प्रभु, अब मैं नीनवे को ही जाऊँगा। उसने ऐसे दुआ की, प्रार्थना की, अरदास की, तो प्रभु ने उसकी दुआ को सुना। आज भी कई लोग ऐसे हैं, कई विश्वासी प्रभु के ऐसे हैं, वो ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे वो मछली के पेट में है। कैसे? बीमारी के अंदर है, बीमारी। ये तो 3 दिन 3 रातें था। कई ऐसे हैं जिनको 3 महीने, 3 साल, 30 साल हो गए हैं, बीमारी के जकड़े हुए हैं, दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए हैं, और प्रार्थना कर रही है, प्रभु मुझे आजाद कर। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। ऐसे मत कहें कि प्रार्थना व्यर्थ जारी है, प्रभु सुन रहा है। फिर क्या हुआ? योना मछली के पेट से बाहर आया। आज भी कई लोगों को जरूरत है कि बाइबल पढ़ें, दुआ करें, प्रभु के आगे अरदास करें, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने पाप किया है तेरे सामने। कईयों को पता तो होता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, लेकिन कोई वैल्यू नहीं होती प्रभु की। कोई बात नहीं। आप दुनियादारी से तो आप छुपा सकते हैं, पर प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु इस टाइम मुझे देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, वो लिखा जा रहा है। इसने इतने टाइम 7 बजे ऐसे किया, 6:30 बजे ऐसे किया, उसने अच्छा काम किया, उसने प्रचार सुसमाचार मेरा सुनाया कि वो ही सच्चा मुक्तिदाता है, वो ऐसे है, वो बहुत अच्छा प्रभु है, वो ही सच्चा प्रभु है। उसने ऐसे किया, उसने 6 बजे पाप किया, उसने व्यभिचार किया, ये सब लिखा जा रहा है। आप प्रभु से नहीं छुपा सकते, दुनिया से छुपा सकते हैं। इसलिए आलसी मत बने, प्रार्थना करें और आपकी प्रार्थना सुनी जा सकती है। फिर क्या हुआ? मछली के पेट से वो बाहर आ गया। फिर नीनवे को गया। हालेलुया। प्रभु आपको बख्श देता है, आपको माफ कर देता है। इसलिए तो कहते हैं दुआ में, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हर बार कहते हैं कि प्रभु तू दयालु और कृपालु प्रभु है, वो दया का सागर है। जैसे गीत है ना, तू प्यार का सागर दया का तू है। सच में वो प्यार का सागर है, दया का सागर है। प्रभु आपको बख्शने का मौका देगा, प्रभु आपके ऊपर रहम करेगा, तरस खाएगा। हालेलुया। आओ हम मिलकर दुआ करें। प्रभु मैं इन सब के लिए दुआ करता, प्रभु इन सब को अपनी आशीष से, ग्रेस से, बरकतों से माला माल कर दो प्रभु। इनको अपने अनुग्रह से भरो। जो गरीबी के नीचे प्रभु दबे हुए हैं प्रभु, उनको अपने पास लाओ प्रभु, अपने पास लाओ प्रभु। अपने स्वर्गदूत भेजो ताकि वो प्रभु इनकी रक्षा करें प्रभु। जो भूख से बेहाल हुए पड़े हैं प्रभु, उनको प्रभु ये वस्तुओं का इंतज़ाम करो प्रभु, इंतज़ाम करो। अपनी आशीष से, ग्रेस से बरकत दो प्रभु, बरकत दो। आपका अनॉइंटिंग प्रभु सदा सर्वदा सदीपक जीवन के लिए प्रभु इनके ऊपर हो। अपनी आशीष से भरो, आशीष आशीष आशीष। इनको हड्डियों का रोग है प्रभु, हड्डियों का रोग है, हड्डियों का रोग। ऐसे वक्त प्रभु मैं आपका दास होने के नाते कहता हूँ, इससे टाइम ही प्रभु हड्डियों का रोग इनको छोड़कर
चला जाए राइट नाउ। जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु, इन सब को ब्लेस करो। जो भी प्रॉब्लम, जो भी पहाड़, जो भी दीवार है प्रभु, वो तोड़ दो प्रभु, तोड़ दो प्रभु, तोड़ दो प्रभु। आपके बीच बढ़ने की प्रभु जो भी दीवार है प्रभु, जो भी शैतान की प्रभु चाल है, वो तोड़ दो प्रभु, तोड़ दो, फेल हो जाए प्रभु। जैसे भजन संहिता में लिखा है, ज़बूरों की किताब में लिखा है प्रभु कि शैतान, वैरी, दुश्मन अपने ही जाल में आप ही फंस जाएंगे, क्योंकि प्रभु आप इनकी हिफाजत करेंगे, आप इनकी रक्षा करेंगे, आप इनका ऊंचा गढ़ होंगे प्रभु। आप इनका प्रभु ढाल होंगे प्रभु लड़ने के लिए। आप प्रभु ऐसे होंगे, आप इनका ऊंचा गढ़ होंगे। इन सबको ब्लेस करो, आशीष से भरो, बरकत से भर कर प्रभु इनको तैयार करो, तैयार करो प्रभु। अगर प्रभु इनके पास आपका वचन पहुंचता है प्रभु, अगर ये अमल नहीं करते तो अमल करें प्रभु। अपनी आशीष से भरो, आशीष, आशीष, आशीष प्रभु। अरदास मांगते हैं प्रभु, इन सबको ब्लेस करो, इन सबको ब्लेस करो। जिनको गैर भाषा आती है वो ज़रूर गैर भाषा पर प्रार्थना करें। ओ राला राबो शी बोला राबाला, प्रभु इन सबको ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। वो पल्ला प्रभु इनके ऊपर छाया रहे प्रभु, जिस पल्ले को छू के प्रभु 12 साल की बीमार औरत चंगी हुई थी प्रभु, वो पल्ला इनके सब के ऊपर छाया रहे प्रभु, छाया रहे। अपनी आशीष से भरो। ये प्रभु वैसे बने प्रभु जैसे प्रभु बाइबल के बड़े बड़े पिलर थे प्रभु, पिलर थे। जोशुआ जैसे, सैमुअल जैसे, मोसेस जैसे प्रभु ऐसे बने प्रभु, बड़े बड़े पिलरों जैसे बने हैं। और प्रभु लोग अभी तक इनको याद करें, जैसे आपका संत प्रभु डॉक्टर जीजीएस दिनकरन जी हैं प्रभु, अर्नस्टमल जी है प्रभु, अभी तक याद करते हैं। वैसे बनाओ प्रभु इन सबको, इन सबको वैसे बनाओ। इनको इतनी ताकत है, इनको प्रभु रूह की ताकत दो प्रभु, ताकि ये आपका दर्शन देखें, आपका काम करें, आपके नाम की पूरे संसार में मनादी करें प्रभु। ऐसा इनको बनाओ, आशीष से भरो। प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते हैं और करते हैं, आमीन, हालेलुया। आप वो ट्रैक में ना जाएं जहां प्रभु नहीं चाहता कि वहां जाएं, आप वहां जाएं जहां प्रभु चाहता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबकी हिफाजत करें।